हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन में दिया गया है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो दोस्तों सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थियों जो है एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो दोस्तों बच्चों के जो है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पियाजे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है बच्चे जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन में दिया गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 0-2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन में दिया गया अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी जो है अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्नों करने का अवसर उपलब्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों के शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा? ऑप्शन में दिया गया 30, 40, 45, 50 की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 40 की अनुपात होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? ऑप्शन में दिया गया प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ऑप्शन में दिया गया पारंपरिक स्तर पर, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक
स्तर पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन में दिया गया अशांतकारी व्यवहार संबंध विकार, डिस्फेसिया, संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता हास अति क्रियाशील विकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकाग्रता हास अति क्रियाशील विकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या है? ऑप्शन में दिया गया है इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे जो है सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बताना इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन में दिया गया संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे जो है अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार दोस्तों संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कक्षा सात का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे, शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? ऑप्शन में दिया गया बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बालक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है इंद्रिय गति अवस्था से, मूर्त संक्रिय अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रिय अवस्था से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा है, किस प्रकार का अभिप्रेरक है? ऑप्शन में दिया गया आंतरिक अभिप्रेरक, बाह्य अभिप्रेरक, दैहिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंतरिक अभिप्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम में जो है कुछ लोग कुछ लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ गोरे हैं और कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं और कुछ लोग जो है कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया है बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिक विभिन्नता पर, व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नता पर जो है यह जो है सिद्धांत आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों समावेशी विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन में दिया गया समानता की भावना का विकास, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले जो है विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्तित रूप से करते हैं। यह विधि है। यह विधि बताना है। ऑप्शन में दिया गया है श्रव्य दृश्य शिक्षण, टोली शिक्षण, दृश्य शिक्षण, व्यक्तिक शिक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टोली शिक्षण विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। दोस्तों बताना है कि एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है। किसके लिए? ऑप्शन में दिया गया समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रदर्शन के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, विद्यालय के हित का ध्यान रखना, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, ठीक है, और अच्छा संप्रेषण कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर दोस्तों बताना है कि योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में दिया गया है छात्र असहिष्णु होते हैं, वह भेदों को स्वीकार नहीं करते, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को जो है बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए, विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं, अबाध या प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को जो है बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में दिया गया रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को उपलब्धि का श्रेणीकरण, रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पात्मक हो सकता है एवं इस प्रकार विपरीत हो सकता है। ठीक है, संकल्पात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का जो है एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पात्मक हो सकता है एवं इस प्रकार की विपरीत भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र को निर्माण करने को कहता या कहती है वह? ऑप्शन में दिया गया छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहा है या रही है। ठीक है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है, विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रचनात्मक आकलन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो कौन सा जो है ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में जो है मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में दिया गया प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघातात्मकता का व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के निरंतर की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? ऑप्शन में दिया गया बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, जो बच्चे अनिवार्य
चर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। ऑप्शन सी में दिया गया विद्यालय में सैंपट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना, अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाले न होना और उन्हें कम आय देना। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके जो है लिए विकल्पनात्मक पाठचर्या न होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का वैयक्तिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए, क्योंकि यानी बताना है दोस्तों कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जो है बालकों के वैयक्तिक विकास के साथ सामाजिक विकास भी किया जाना चाहिए, क्यों? ऑप्शन में दिया गया बालकों का समाजीकरण इस आयु में ही किया जा सकता है। यही अवस्था ऐसी है जबकि उसका भली भांति सामाजिक विकास किया जा सकता है। सामाजिक विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज में समायोजित हो सकता है। बालक का समाजीकरण शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया में पूरा करना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विकास के द्वारा बालक भली भांति समाज में समायोजित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है मनोज्ञात्मक गतिविधि है, मनोज्ञात्मक गतिविधि बताना है। ऑप्शन में दिया गया इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास एक ऐच्छिक एवं आत्मनियंत्रित क्रिया वह है जो हम कहते हैं एक प्रकार का मनोरंजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मनोज्ञात्मक गतिविधि जो है इंद्रियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियों का विकास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? बालकों में पाठ के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया पाठ के पुनरावृत्ति करना चाहिए, निरंतर मौखिक शिक्षण कराना चाहिए, पाठ को बालकों की व्यवहारिक जीवन से संबंधित कराना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 1000 रुपया का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है और समय दिया गया है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? P × 1 + R/100 पर पावर T -1। ठीक है, इसी पर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर P का वैल्यू दिया गया 1000, R का वैल्यू दिया गया 10 और T का वैल्यू दिया गया 3 वर्ष। वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आंसर इसका 3310। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु को 600 रुपया बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों 600 रुपया बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान जो है क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन रहेगा तो और CP निकालना हो तो CP बराबर ट्रिक याद रखेगा 10√x + 25 और -50 जो है बाहर रहेगा, रूट से बाहर। ठीक है, अब x का वैल्यू 600 लेंगे। ठीक है, तो 10√600 + 25 625 -50। अब 625 को रूट से बाहर करेंगे 25 हो जाएगा, यानी 10 × 25 कितना हो जाएगा 250। अब -50 कितना हो गया दोस्तों 200। तो 200 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः जो है 1800 रुपया और 1600 रुपया बचत करते हैं तो B की मासिक आय क्या होगा? B की मासिक आय निकालना है। यहाँ पर बचत दिया गया है दोनों का। ठीक है, यहाँ पर मासिक आय का अनुपात दोनों का दिया गया है और व्यय का अनुपात भी दिया गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, मासिक आय में अगर व्यय का अनुपात घटा देंगे तो बचत का निकल जाएगा। ठीक है, तो A का ले लेंगे मासिक आय कितना 5x और B का मासिक आय ले लेंगे 6x। इसी प्रकार दोस्तों A का व्यय ले लेंगे 3y और B का व्यय ले लेंगे 4y। दोनों में क्या करेंगे अंतर करेंगे, यानी 5x और -3y बराबर कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, और दूसरा समीकरण हो जाएगा दोस्तों, पहला समीकरण हो गया 5x - 3y = 1800 और दूसरा समीकरण हो जाएगा 6x - 4y = 1600। ठीक है, 1600। अब इसी में सोल्व करेंगे दोस्तों तो x और y का वैल्यू निकल के आएगा। x का वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों 1200 और y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1400। ठीक है,
निकालना है किसका दोस्तों, बी का मासिक है। तो 1400 गुने 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 6 72 यानी 7200, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ट्रेन में बैठे एक आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे गिनते हैं। यदि खंभे जो है 50 मीटर की दूरी पर हो तो ट्रेन की चाल क्या होगा। ट्रेन की चाल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो है खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर पर है, ठीक है, और 21 टेलीफोन गिनता है और समय दिया गया 1 मिनट। अब यहाँ पर दोस्तों हर खंभे के बीच जो है 50-50 है, ठीक है, 50-50 की दूरी पर है। तो इसी प्रकार दोस्तों 21 टेलीफोन गिनता है। तो क्या होगा दोस्तों, सब सिंपल कर देना है दोस्तों। 21 में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे यानी 20 और गुने कर देंगे 50, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर किलोमीटर में दिया गया है तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समय दिया गया है 1 मिनट, 1 मिनट को अगर आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, आवर में करेंगे तो 1/60 हो जाएगा। तो यहाँ पर समय भी मालूम हो गया दोस्तों और यहाँ पर डिस्टेंस भी मालूम हो गया। चाल निकालना था, दूरी बटा समय होता है, दूरी कितना हो गया 1 और समय कितना हो गया दोस्तों 1/60 यानी 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो पासों को जो है फेंकने के क्रम में दोनों में असमान अंक आने की क्या प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पासों में जो है फेंकने पर समान अंक की प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है। तो समान अंक कितना आ जाएगा, अगर उसको ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आ जाएगा 2 2 आ जाएगा, फिर 3 3 आ जाएगा, 4 4 आएगा, ठीक है, यानी टोटल कितना आ जाएगा 6 आएगा, ठीक है, टोटल 6 आएगा। और नीचे ले लेंगे टोटल कितना होता है 6 गुने 6 36, 6 गुने 6 36, 6 6 36 हो जाएगा, यानी 1/6 आ गया, ठीक है। समान के लिए असमान निकालना है तो 1 में घटा देंगे, 1 में 1/6 घटाएंगे कितना जाएगा 5/6, तो 5/6 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से प्रश्न के प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर क्या आएगा बताना है। तो 5 12 19 26, 26 के बाद क्या आएगा, सब में 207 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर 7 7 जोड़ते हैं तो आ जाता है, ठीक है। 26 में 7 जोड़ेंगे 33 आएगा, 33 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राखी जो है 3 मीटर उत्तर की ओर यानी उत्तर की ओर इधर 3 मीटर चलती है, फिर दाहिनी मुड़ती है और 4 मीटर चलती है। दाहिनी इसका इधर हो गया और 4 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः दाहिनी 2 मीटर चलती है, पुनः इधर दाहिनी 2 मीटर चलती है और उसके बाद पुनः जो है दाहिनी मुड़कर 4 मीटर चलती है, पुनः इधर दाहिनी मुड़ती है और 4 मीटर चलती है और अपने प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी पर है, कितने दूरी पर है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा और टोटल कितना चला था 3, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा यानी 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी। इधर से 7वें स्थान और इधर से 11वें स्थान पर है, ठीक है, 11वें स्थान पर है। तो 7 + 11 करेंगे और -1 कर देंगे, तो 7 और 11 कितना हो गया 18, 18 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1 के बराबर है, भी 22 के बराबर है, ई 5 के बराबर है, तो आप इसका जो है कैसे लिखेंगे। तो भी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी का हो जाएगा 22, ए का 1 हो जाएगा, जी का 7 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1935 में, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण की बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी 1949 को की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा है। भारतीय महासागर में सबसे छोटी द्वीप देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मालदीव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से 14/2 + 8 × 5 का मान क्या होगा, मान ज्ञात करना है। अब सभी का दोस्तों 14 भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पर भाग का अर्थ प्लस है, प्लस कर देंगे 2, और प्लस का अर्थ गुना है, गुना कर देंगे 8, और गुना का अर्थ दोस्तों घटाव है 5 कर देंगे, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और -5 करेंगे 25 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। किस राज्य में गेहूं का जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। मिस्र में जो है गर्म और शुष्क हवाओं को जो है क्या कहा जाता है।
ऑप्शन में दिया गया दोस्तों सिमून, हर्मटन, बोरा, खमसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खमसिन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो है अर्जेंटीना व उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या जो है नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंपास के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी जो है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी आर मेहता को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में पूर्ण अंक क्या है? यानी दोस्तों उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक लाना है। ठीक है, और 60 अंक लाया और 60 अंक से फेल कर गया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 120 अंक। ठीक है, किसके बराबर करेंगे? तो पूर्ण अंक संख्या मान लेंगे 1, तो x का 60% लाना था। ठीक है, और बराबर 120 करेंगे, 60 दूनी 120 यानी 200 अंक हो जाएगा टोटल। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना हो जाएगी, तो दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा? दोनों का वर्तमान उम्र बताना है। यहाँ पर दोस्तों पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। पुत्र की उम्र अगर x मान लेते हैं तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद तो दोनों में 10 वर्ष जोड़ देंगे, x + 10 और 5x + 10। ठीक है, और बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों 10 वर्ष बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र के 3 गुना हो जाता है, तो पुत्र में 3 गुना कर देंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? सोल्व करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, x बराबर 10 वर्ष आ जाएगा, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा? तो 5 × 10 करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा, यानी 10 और 50, तो 10 और 50 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय मूल के किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नंदिनी दास को। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।